हमने कपड़े तको चौकी तको जी SGM साहब ने शलवार टंगी है। 2 माह से पहले ये प्रोटेस्ट उनका स्टार्ट हुआ है। हाँ, और आपने ये नहीं देखा, लास्ट ईयर में मैं भी गया था उधर। अच्छा। और उन लोगों को जो आटे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से थे, और उनके रही बिजली की बात, और ये दूसरे वो लोग तो ओवरसीज हैं, ओवरसीज उनके इतने ज्यादा पाकिस्तान में अपने रेमिटेंस भेजते हैं और हम लोग उनकी कदर नहीं कर पा रहे। सब्सिडी क्या दे दी इन्होंने, हर महीने बीजेगा भी सब बढ़ के आ जाता है। कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसे है, अमेरिका वैसे है। अमेरिका हमारी पैनल बंद कर देना, हम फारिग है, ठीक हो गया। मतलब सिर्फ एक गोली। हाँ, और ये कह रहे हैं हम हिंदुस्तान से ये वो कश्मीर आजाद करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये झूठ है, ये नहीं करते। कश्मीरियों ने इनको सर दिखाया है कि थोड़ी ऐसी नहीं तैसी, ठीक है। वो उन्होंने बताया है इनको कि तुम अगर हमारे साथ तो हमारे राइट्स के साथ खिलवाड़ करोगे तो हम तुम्हें हमारी औकात दिखाएंगे, और इनको इनकी औकात दिखा रहे हैं। पहली बात। दूसरी, सच बोल रहा है। LOC और LSC के ऊपर फैमिली में, घरों में औरतों के साथ जो ये काम करते हैं, ये हरामजाद सर गरीब गुरबाएं आटे की थैलियां दे के, राशन दे के फौजी जो है ये उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। पहले इंडिया के हवाले से कहीं भी कोई जनरल या कभी उनका कोई भी बंदा न्यूज रिपोर्ट करता था पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से, हम एक महाज क्या, हम एक पहाड़ बन जाते थे उनके अगेंस्ट। ठीक है, ठीक है। अब की बार आप ये देखें, अब वो लोग जिस तरह से तंज करते हैं ना हम पाकिस्तानियों पे, वो कहते हैं ये तो मकबूजा पाकिस्तान है, ये तो मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये तो अमरीकी कॉलोनी है, वो पता नहीं क्या किस तरह चाइनीज कॉलोनी है, किस तरह के वो इल्जाम। दोस्तों आप देख लीजिए, समय का चक्कर जब घूमता है तो कर्म वापस आ जाते हैं, इसे कहते हैं कर्मा इज बैक। आप देख लीजिए क्या हाल हो रहा है पाकिस्तान का। ये वही लोग हैं ना जो हमारे देश के, हमारे कश्मीर के अंदर पत्थर फिकवाते थे 500-500 रुपए दे के हमारे फौजियों भाइयों के ऊपर। आज देख लीजिए 1 रुपया नहीं दिया, और इनकी हालत देख लीजिए किस तरह इनको मार मार के, इनकी कपड़े उतार के नंगा करके इनको बेच रहे हैं, इनकी गाड़ियां चला रहे हैं। दोस्तों आप पता लगा इनको, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इनकी हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि अब इनको पता लग गया है कि अब इनके टुकड़े होने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जिस दिन आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गए। और उस दिन मैं सच मायने में सही बताऊं तो मेरे को बड़ी खुशी होगी दोस्तों, क्योंकि इनका मिट जाना ही हमारे लिए अच्छा है। ये छोटी से छोटी बातों को ले जाके ना, क्योंकि दुनिया के आगे गाते थे और साथ में इनका साथ देती थी कांग्रेस जैसी सरकारें, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई है। इसलिए अब भारत के जो दुख के बादल थे वो खत्म हो चुके हैं। मोदी जी ने सारी दुनिया के सामने इनको नंगा कर दिया और कांग्रेस को भी। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों आप क्या समझते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब वो लोग जिस तरह से तंज करते हैं ना हम पाकिस्तानियों पे, वो कहते हैं ये तो मकबूजा पाकिस्तान है, ये तो मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये तो अमरीकी कॉलोनी है, वो पता नहीं क्या किस तरह चाइनीज कॉलोनी है, किस तरह के वो इल्जाम लगाते हैं। और हमारे इदारों में ये लोग समझते नहीं है इन चीजों को, क्योंकि उनका इधर तो कंसर्न ही नहीं है ना, उनका कंसर्न तो बाहर से है। वहाँ से इल्जाम लगता है कि ये चाइना की कॉलोनी है, ये मकबूजा पाकिस्तान है या अमेरिका की कॉलोनी है। मैं आपको कहूँ कि इंडिया से सारे लोग देख रहे हैं। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और आप जो जवाब दें, क्या जवाब देंगे, मतलब क्या कहेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं, क्या जवाब देंगे? मैं कहूँ कि दें जवाब। मौजूदा हालात के मुताबिक भाई हम ये कहेंगे, हमारा भी यही है कि फिर हम भी चाइना में ही चले जाए, क्योंकि हमें तो वाकई इधर मकबूजा पाकिस्तान बनाया हुआ है ना इन्होंने। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में इंटरनेशनल मीडिया पे जाहिर बात है बात जाती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इवन जैसे हमारे तक वीडियोस पहुंच रही हैं कश्मीर की, आपने भी शायद देखी होंगी कि उनके बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर के कपड़े उतार दिए गए हैं और उसे लटका दिया गया कपड़ों को। तो ये चीजें तो इंडिया के मीडिया पे, पूरी दुनिया के मीडिया पे जाएगी। वो लोगों के क्या इमेज, मतलब क्या इमेज जाएगा उनके सामने, और फिर जब वो कोई बात करेंगे तो कह दिया जाएगा ये देखो ये तो एजेंडा है। सर ये रियासत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सारी कोशिश हो रही है। किसकी तरफ से? में भी हो सकता है दुश्मन मुल्क कुव्वतें हों जो हमारे चंद बुरे लोगों की वजह से वो इस तरह के मामलात को हवा दे रहे हों। नहीं, आपको क्या लगता है कि दुश्मन मुल्क, जो आपने क्या कुव्वतें हों, कि दुश्मन मुल्क कहते हैं कि आप लोगों को हकूक ना दो, या आप जो है वो लोगों को कि बिजली की सब्सिडी ना दो? सर दुश्मन जो लोग हैं वो देखें, दुश्मन में ये भी हो सकता है कि दुश्मन लोगों के आलाकार जो होते हैं बड़ी पोस्टों पे भी हो सकते हैं, सियासत में भी हो सकते हैं, साइड पे भी। जी बिल्कुल, हमारे भी उधर हैं, उनके भी इधर हैं, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, और उस रोल की वजह से अवाम पिस रही है। अब ये देखें ना, बिजली के बिल पकड़ लें, उसमें किस तरह के टैक्सेस हैं, सुई गैस के बिल पकड़ लें, अवाम क्या करे? अवाम के पास, मैं बिजनेस करता था, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस ही नहीं है यार। आपने बोला बिजनेस करते थे, क्या मतलब आप बिजनेस नहीं चल रहा? बिजनेस भाई, बिजनेस किस चीज का नाम है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम है। अब ट्रांजैक्शन ही नहीं है। किसी जिम्मेदार के पास पैसा होगा तो वो हमें देगा ना। मैं जरी डॉक्टर हूँ, मैं किसी की
फील्ड में तब जाऊंगा जब उसके पास पैसा होगा। जब किसी के पास पैसा नहीं है, पैसा सर्कुलेट नहीं करेगा, कौन टैक्स लेगा, कौन टैक्स देगा? ठीक हो गया। ना इदारे चलेंगे, ना मुल्क चलेगा, ना हम चलेंगे। आपकी एजुकेशन लेवल कहाँ पे है? अब मैं जरी डॉक्टर हूँ, मैं अगर किसी इंडियन किसी जिम्मेदार के साथ बैठ जाता हूँ तो अवेयरनेस जो उनकी है, हम खुद सर पकड़ के बैठ जाते हैं। पाकिस्तान में ये डॉक्टर्स के पास वो नॉलेज है जो उधर आम जिम्मेदार के पास है। अच्छा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो ये कहती है ना, हमने तो उस साइड का कश्मीर भी लेना है। झूठ कहती है, कुछ भी नहीं होगा इनसे। ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा इनसे। मेरी बात सुने, कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसे है, अमेरिका वैसे है। अमेरिका हमारी पैनल बंद कर देना, हम फारग हैं। ठीक हो गया, मतलब ठीक है? सिर्फ एक गोली। हाँ, और ये कह रहे हैं हम हिंदुस्तान से ये वो कश्मीर आजाद करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये झूठ है, ये नहीं कर सकते। कश्मीर के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर लेट्स सपोज आपसे कोई, आप पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूं, आपसे कोई पूछता है कि यार पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है, हमारा तो ये स्टांस है ना कि हमने इंडिया साइड कश्मीर भी लेना है, जो हमें बताया जाता है। बिल्कुल सही। जब हमारे साइड पे क्या सब्सिडी दी जा रही है, क्या रिलीफ दिया जा रहा है, तो अब क्या आगे से जवाब? सब्सिडी क्या दे रही है इन्होंने? हर महीने बीते का भी सर बढ़ के आ जाता है। मर्द वगैरह बेचारे जो है मजदूर गए हुए होते हैं सर, उनका आपके ख्याल में क्या इन लोगों को पता नहीं है कब तक ये बदमाशी चलेगी? आप में और मकबूल के यहाँ पे बददमाग किस्म का जो आपने छोटा और घटिया आदमी जो आपने आर्मी चीफ की सीट पे बिठा दिया है और आर्मी चीफ की सीट को आपने पेओ बना दिया है, तो उस वजह से सर जाहिर बात है सऊदीज को तो कोई मजबूरी नहीं है ना, वो नहीं देंगे पैसे, नहीं तना सही है सही। तो ये मामला उस वक्त तक नहीं ठीक होंगे। ये करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कभी कतरियों को आगे करते हैं, अपनी शहजादियां अपनी जनरल रानियां देते हैं कतरियों को, कभी ये कोशिश करते हैं अपनी पूरी के हम सऊदीज को शरीफों के जरिए काबू करें, सैफुल्लों के जरिए काबू कर लें, लेकिन काबू सऊदीज भी नहीं हो रहे। अब मुत्तहदा अरब अमारात में जो उमर फारूक जहूर टाइप जो ग्लोबल फ्रॉडस्टर्स हैं, ग्लोबल जो फ्रॉडिये हैं, उनसे मुलाकातें जनरल मरियम नवाज की कराई जा रही है कि ये जो है कोई ना कोई तरीका निकले कि सऊदीज इन्फ्लुएंस हो जाए यहाँ पे। पैसा पाकिस्तान में सिर्फ फ्रॉडी और ब्लैक मार्केटियर्स और स्मगलर्स डाल सकते हैं, क्विक बक कमाने के लिए, पाकिस्तान की आवाम का खून निचोड़ने के लिए। अगर कोई जेन्युइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख के करेगा। कश्मीर वाले जो हैं वो हम जिनको कहते थे, जिनको ताने देते थे कि यार ये लोग किसी काबिल नहीं है, वो जो है, और जिबी वाले तो हमेशा से हम कहते थे ना कि यार सख्त जान है ये वो, कश्मीरियों ने इनको सब दिखाया है कि तोड़ी ऐसी नहीं तैसी, ठीक है। वो उन्होंने बताया है इनको कि तुम अगर हमारे साथ तो हमारे राइट्स के साथ खिलवाड़ करोगे तो हम तुम्हारी औकात दिखाएंगे, और इनको इनकी औकात दिखा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात सर ये है कि पूरे मुल्क में अल्टीमेटली रिएक्शन तो यही होना है। कितने लोग पाकिस्तान से बाहर जा सकते थे जो दिल बर्दाश्ता हो के 20 से 30 लाख निकल गए हैं। हैवी पैसे कितने लोगों जो है 1.5 करोड़ रुपए के वीजे लेके या 2.5 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट करके जो है वो पाकिस्तान से बाहर निकल सकते हैं। अब तो खैर 5-5 करोड़ रुपया कितना बंदा लगा सकता है। जो बैठा हुआ है सर अवाम, वो जिंदगी से इतना तंग आया हुआ है कि अल्टीमेटली जो है वो ये जो लावा फटेगा ना सर,